देखो मगर प्यार से। और देखो मगर प्यार से कार्यक्रम अब मैं शुरू करती हूँ, तो हो जाइए तैयार। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम के साथ हाजिर हूं मैं, आपकी दोस्त प्रतिमा शर्मा। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे कि मैं कैसी हूँ, तो मैं भी अच्छी हूँ। सभी ड्राइवर साथियों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इससे पहले कि हम कार्यक्रम शुरू करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर 23421309 23421309। जब हम दर्द से गुजरते हैं, दुखों से दो चार होते हैं, तो दूसरों को भी समझ पाते हैं, है ना दोस्तों? और समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ड्राइवर साथियों से बात करते हैं और पूछते हैं कि दूसरों के दर्द को समझना या उनकी मदद करना, सहायता करना एक मानवीय संवेदनाओं के लिए क्यों जरूरी होता है। क्यों हम एक दूसरे के हमदर्द बने, क्यों उस दर्द को बांटे, ताकि हम उस दर्द को कम कर सकें और अपना दर्द भी कम कर सकें। ऐसी ही बातों पर आज चर्चा करेंगे और हमारे ड्राइवर साथी हमसे जुड़ेंगे। तो फिलहाल एक ड्राइवर साथी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, शुक्रिया। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम नंदा सेरी बोल रहा हूँ, गांव सेरी सोनीपत से। सोनीपत से नंदा सहरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जैसा कि हमने बताया कि दूसरों के दुखों से दो चार होना या अपने दुखों को दूसरे के साथ बांट लेना या दूसरों के बांट लेना क्यों जरूरी है मानवीय संवेदनाओं के लिए। आज हम इस टॉपिक पर बात तो करेंगे ही, साथ ही साथ उनकी ड्राइविंग संबंधी बातें भी जानेंगे। फिलहाल आपसे ये पूछते हैं कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैम मैं पहले टैक्सी चलाता उधर दिल्ली में। अभी कोरोना के बाद हरियाणा में आ गया, अपना टेम्पो चला रहा हूँ मैम। अच्छा, तो पहले टैक्सी चलाते थे, अब टेम्पो चलाते हैं? जी मैम। तो टेम्पो में क्या लोड करते हैं? टेम्पो में सवारी भी और सवारियाँ जैसे कम हो जाती हैं तो सब्जी भी, फल फ्रूट भी, सारा काम कर लेते हैं। अच्छा, सारा काम करता है, यानी ऑल इन वन है आपका टेम्पो। जी मैम। तो पहले टैक्सी चलाते थे, अब टेम्पो, तो दोनों में क्या फर्क लगता है? अच्छा लगता है ये वाला अच्छा लग रहा है या वो अच्छी थी टैक्सी आपकी? मैम ऐसा है ना कि खुशियों के लिए काम करने से खुशियाँ नहीं मिलती, बल्कि खुश होके काम करने से खुशियाँ और सफलता दोनों मिलती है। एकदम बिल्कुल 100% आपने सही बात बोली है। और इसीलिए खुशियां बांटने के लिए हमें एक दूसरे के साथ भी मददगार भी बनना जरूरी होता है। अकेला इंसान कभी खुशियां नहीं ले पाता। कहते हैं ना कि आपके आसपास खुशियां हैं, उनको अपनी झोली में भर लीजिए और भरकर एक दूसरे से बांटिए, तो एक झोली नहीं, कम से कम जितनी भी आपके आसपास झोलियां हैं ना, वो भरी नजर आएंगी आपको। मेरे को एक बात याद आ रही मैम जी, कि मेरी शराफत ने मुझे ऐसा बिगाड़ा, कभी नहीं सुधरे हम, और दूसरों का दुख बांटने से भी कभी नहीं मुकरे हम। माना कि अपनी जिंदगी को गुलजार ना बना सके, पर कुछ कांटे तो कम करते गए जिधर से भी गुजरे हम। बहुत अच्छी बात है। यही इंसानियत है कि जहां से भी गुजरे आप कांटों को कम करते रहिए। कहते हैं कि जो जैसा बोता है वही काटता भी है। अगर आप फूल बोएंगे तो आपको फूल ही नजर आएंगे, फूल ही रहेंगे आपके पैरों तले, आपके झोलियों में। कांटे तो नहीं कभी किसी के लिए बोने चाहिए। हमने दूसरों के कांटे अपने शरीर में दिए मैडम। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत मानवीय संवेदनाओं को समझने वाले इंसान हैं और मुझे लगता है एक ड्राइवर के अंदर ये गुण होना बहुत ज़रूरी है। जब ड्राइवर किसी भी गाड़ी में अपने किसी सवारी को बिठाता है या उसके गंतव्य तक पहुंचाता है, तो सबसे पहले तो ड्राइवर के हाव भाव देखकर हम पहचानते हैं कि वो ड्राइवर किस किस्म का है या वो इंसान किस किस्म का है। हम सब इंसान हैं, उसके हाव भाव से ही पता चल जाता है
है ना? उसकी बात करने मात्र से पता चल जाता है कि वो इंसान अपनी बातें ज्यादा करता है या दूसरों की भी सुनता है ना? इन चीजों पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। मेरे साथ जितने भी मेरे गेस्ट आते हैं, बैठते हैं मेरी गाड़ी में, वो बेफिक्र होकर बैठते और इतने खुश रहते हैं ना मैडम। क्योंकि देखिए, जो हम बोलते हैं वो तो हम वही बोलते हैं जो हम जानते हैं, लेकिन जो हम सुनते हैं वो हम एक्स्ट्रा ज्ञान अर्जित करते हैं। तो बोलने से ज्यादा सुनना अच्छा लगता है मैडम। बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल हमने आपके लिए एक गाना चुना है और मुझे लगता है आप इस गाने को सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप ही की पसंद का ये गाना है। मैडम मैं कुछ बोलूं? हाँ, जल्दी से बोलिए। आज मैं सबसे पहले तो सभी से ये गुजारिश करना चाहूंगी, अपने सभी ड्राइवर साथियों से, कि जितना हो सके छोटी बात कीजिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ड्राइवर साथी वो फ़ोन लगाते हैं, उनका फ़ोन नहीं लगता, बाद में बहुत निराशा उनको होती है। तो हम किसी को निराश नहीं करना चाहते। तो आपसे भी यही गुजारिश है सहरी जी कि आप भी थोड़ा सा अच्छे से पॉइंट बोल दीजिए। बहुत लंबी बात मैं नहीं कर पाऊंगी आपसे भी। एक कविता लिखिए मैम। बहुत छोटी कविता हो तो सुनाइएगा, बड़ी होगी तो फिर अगली बार सुनेंगे आपसे। चलो, एक मन का ख्याल था मैम, वो सुना देता हूँ जी। कि मैंने आपके विरुद्ध थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। मैंने आपके विरुद्ध थाने में रिपोर्ट लिखवाई है क्योंकि आपने मेरा दिन का चैन और रातों की नींद चुराई है। मेरी सुर्ख आंखों को देखकर लोग पूछते हैं, रात रोते रहे या नींद नहीं आई है? अब आप ही बताओ मैं उनको क्या जवाब दूं? अब आप ही बताओ मैं उनको क्या जवाब दूं? मेरे दिल में ख्वाबों ख्यालों में तू ही तू समाई है। तो ठीक है, लीजिए, आपकी इस दीवानगी पर हमने एक दीवाना वाला ही गाना निकाल दिया है, तो आप तक पहुंचा रहे हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जग है दीवाना, मैं समझूं जग है दीवाना। दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जग है दीवाना हो, मैं समझूं जग है दीवाना। दीवाना मुझको लोग कहें। हंसता है कोई सूरत पे मेरी, हंसता है कोई हालत पे मेरी, हंसता है कोई सूरत पे मेरी, हंसता है कोई हालत पे मेरी। छोटा ही सही पर दिल है बड़ा, मैं झूमता पैमाना। दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जग है दीवाना हो, मैं समझूं जग है दीवाना। दीवाना मुझको लोग कहें। इंसान सीधा सादा हूँ, ईमान का मैं शहजादा हूँ। मैं इंसान सीधा सादा हूँ, ईमान का मैं शहजादा हूँ। है कौन बुरा मालिक जाने, मैं प्यार का परवाना। दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जग
जग है दीवाना हो, मैं समझूं जग है दीवाना, दीवाना मुझको लोग कहें। यार की खातिर लुट जाऊं और प्यार की खातिर मिट जाऊं, मैं यार की खातिर लुट जाऊं और प्यार की खातिर मिट जाऊं, चलता ही रहूं हर मंजिल पर अंजाम से बेगाना, दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जग है दीवाना। हमारे ड्राइवर साथी इतने खूबसूरत नगमों को भी चुनकर ले आते हैं और हम भी उनके जरिए सुन लेते हैं। बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा ये गीत था फिल्म दीवाना से मुकेश की आवाज में। और फिलहाल हमारे साथ एक ड्राइवर साथी लाइन पर हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ नमस्कार। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैम हम संजय बोल रहा हूँ शालीमार बाग से। संजय जी शालीमार बाग से बोल रहे हैं, कौन सी गाड़ी है आपकी? ई रिक्शा है मैम। ई रिक्शा चलाते हैं, कब से चला रहे हैं ई रिक्शा? ये मैम 2 साल से कम। 2 साल से चला रहे हैं? हाँ जी मैम। तो आप अभी ई रिक्शा चला रहे हैं, ठीक ठाक चल रहा है? अब तो लॉकडाउन भी खुल चुका है, थोड़ा से जो जिंदगी है वो बाहर आ गई है निकल कर, तो कैसा मतलब चल रहा है आपका काम? शुरू हो गया एक तरीके से? हो गया मैम, उतना चल रही है मगर है अपना चल रहा है। मतलब काम चल रहा है आपका, मतलब उतना वो दुख नहीं है कि भाई अब क्या करें, कुछ काम नहीं है, रोजी रोटी कैसे, वो वाली चीज नहीं है ना अब ये नहीं है ना। चलिए चलिए, आपने इंजेक्शन लगवा लिए दोनों? वैक्सीनेशन हो गया आपका? अभी मैम नहीं लगाया है, नहीं हमारे इधर अति नहीं हो रहा ना। आप शालीमार गार्डन में रहते हैं ना आप? बाग में। अच्छा, शालीमार बाग में रहते हैं, तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं है? दिल्ली में तो हो रहे हैं वैसे? हो रहे हैं मैम, अभी हम अभी नहीं लगा करे ना, नॉमिनेशन अभी का नहीं करे, भरे नहीं फॉर्म। इसके लिए फॉर्म वगैरह कुछ नहीं भरना है संजय जी, सिर्फ आपको किसी भी डिस्पेंसरी या आपके आसपास कोई किसी भी स्कूल में पता कर लीजिए, डिस्पेंसरी जो होती है सरकारी, उसमें आसानी से आप जाइए, अपना आधार कार्ड ले जाइए। और अब तो मुझे लगता है आधार कार्ड की भी जरूरत नहीं है, आप जाइए बता दीजिए, और वो पहला जब इंजेक्शन लगेगा तो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे और बताएंगे कि आपको कितने हफ्ते बाद सेकंड लगाना है। फिर आप जब जाएंगे तो वो दिखा दीजिए, वो सेकंड भी लग जाएगा। हाँ जी मैम, जहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ ना गार्ड का, वहाँ पर भी स्कूल वाले बोले थे 2-3 दिन में लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर लगवा लीजिएगा, क्योंकि अभी इतना हम लोगों ने दुखों का सामना किया है, परेशानियों से गुजरे हैं, वो दोबारा ना हो, उसके लिए हमें अपनी सुरक्षा रखनी बहुत जरूरी है ना? हाँ जी मैम। जी बताइए, और क्या कर रहे हैं? अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड का भी काम कर रहे हैं आप? हाँ जी मैम, ये 15 सेक्टर में कर रहे हैं, बी ब्लॉक में। अच्छा ठीक है, जहाँ भी कर रहे हैं अच्छे से करिए। और आप दिन में रिक्शा चलाते हैं, रात को सिक्योरिटी गार्ड का काम, तो सोते कब हैं फिर आप? मैम हो जाते हैं 2 दिन में, उतना देर नहीं चलाता है ना। अच्छा, थोड़ी देर चलाते, 1-2 घंटे चलाते होंगे? 4 घंटे चलाता। अच्छा, तो आपके परिवार के सभी सदस्य यहीं दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी मैम। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने मुझसे कहा था कि मैडम मुझे एक दोस्ती का गाना सुनवा दो, है? हाँ जी मैम। तो ये गाना आपको बहुत पसंद है? हाँ जी मैम। कौन सा गाना है, बोल बताइए। ये वो जाने वालों जरा मुड़ के देखो जरा, मैं जो इंसान एक तुम्हारी तरह, है ना? हाँ। तो दोस्ती के मायने क्या होते हैं संजय, ये बताइए। दोस्ती का मायने मतलब मैम, ये एक दूसरे पर विश्वास करना, एक दूसरे को साथ देना, यही सब होता है। जो एक दूसरे भावना में प्रति साथ मिलकर चलना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, एक दूसरे पे विश्वास रखना, एक दूसरे की मदद करना, साथ साथ चलना, और जब कोई परेशानी आए तो उसको बांटने की कोशिश करना है ना? तो ठीक है, अब जी बोलिए। हमारे 4 गो दोस्त यहाँ पर भी है।
आपके 4 दोस्त भी हैं आपके पास? हाँ जी मैम। तो वो प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा? हाँ जी मैम। अरे वाह, तो आप हमारा ये कार्यक्रम सभी लोग मिलकर सुनते हैं रात में? हाँ, ये हमारे उनका नाम बोल दूं मैं? बोल दो। एक है प्रमोद गाड है, एक अर्जुन राय है, एक बुलबुल बुलबुल राय है, एक और है बगल में। ठीक है, आपको मिला के पूरे 5 हो गए। हाँ जी मैम। ठीक है, तो आप अपनी दोस्ती ऐसे ही निभाते रहिए, मिलकर अपनी ड्यूटी कीजिए। कहते हैं ना, मिल बांट के काम करने से, बातें करने से वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, है ना? हाँ जी तो मैम, नाइट में तो ये तो पता भी नहीं चलता मैम, हमारी दोस्ती में कैसे नाइट कट जाते। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि मिल बांट कर कोई भी काम करने से बहुत जल्दी हो जाता है, पता ही नहीं चलता, बड़ा आनंद आता है ना? हाँ जी मैम। तो संजय जी, मैं आपके लिए ये गाना भेज रही हूँ आपकी पसंद का, आप लीजिए, सुनिए, एंजॉय कीजिए सभी दोस्त मिलकर। ठीक है मैम। जी नमस्ते मैम। नमस्ते भैया। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा। इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ। मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ। इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा। मन के अंदर छिपाए मिलन की लगन, मन के अंदर छिपाए मिलन की लगन। अपने सूरज से हूँ एक बिछड़ी किरण, एक बिछड़ी किरण। फिर रहा हूँ भटकता मैं यहाँ से वहाँ, और परेशान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा।
मेरे पास आओ, छोड़ो ये सारा भरम, मेरे पास आओ, छोड़ो ये सारा भरम, जो मेरा दुख वही है तुम्हारा भी गम, है तुम्हारा भी गम। देखता हूँ तुम्हें, जानता हूँ तुम्हें, लाख अनजान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं आप देखो मगर प्यार से अपनी दोस्त प्रतिमा शर्मा के साथ, और हमारे वो दोस्त लगातार हमें फोन कर रहे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि भाई बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। ऐसा नहीं है, हम लोग तो आते रहते हैं, आपसे बातें होती रहती हैं। आज जो बातें हम कर रहे हैं वो जिंदगी की बातें हैं, कुछ दोस्ती की बातें हैं, कुछ आपस के दर्दों को बांटने की बातें हैं। फिलहाल देखते हैं कि हमारे साथ कौन ड्राइवर साथी हैं और क्या बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? नरेश हिंदुस्तानी फ्रॉम सिरसा हरियाणा। क्या बात है, नरेश हिंदुस्तानी फ्रॉम सिरसा हरियाणा से। बहुत अच्छे से आपने परिचय दिया, तो ये भी बताएं कौन सी गाड़ी चलाते हैं? इनोवा टैक्सी। इनोवा टैक्सी चलाते हैं। तो टैक्सी इस समय आपकी फर्राटेदार चल रही है या अभी वैसे ही चल रही है, थोड़ा सा कम काम चल रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया चल रही है, तो हमें बड़ी खुशी हुई सुनकर। और आप कोई संदेश हमेशा जब भी आते हैं कोई ना कोई संदेश लेकर आते हैं। आज मैं कहूँगी कि दोस्ती के नाम पर कोई पैगाम दीजिए, अपने उन ड्राइवरों साथियों के नाम कोई पैगाम दीजिए जिसे सुनकर मन खुश हो जाए। मैं सभी अपने ड्राइवर भाई साथियों से कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं भी किसी की भी कोई आवश्यकता हो इस कोरोना काल के अंदर, अगर वो सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो हर किसी की मदद करनी है, मदद से पीछे नहीं हटना है। ठीक है ना। हम चाहते हैं कि हमारा नाम भी, लोग कहते हैं ना भी ड्राइवर है, लेकिन हमारा नाम भी प्रधानमंत्री जी ने बड़े आदर पूर्वक लेते हैं। हमारे काम बोलेंगे, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आदमी का व्यवहार सही होना चाहिए, काम बढ़िया होना चाहिए, तो हर काम छोटा हो या बड़ा हो वो बढ़िया होता है। नरेश भाई, कोई भी काम छोटा नहीं होता। सोचिए कि अगर ये गाड़ियां ना होती, ये सामान, ये सड़कें ना होती, हमारे ड्राइवर साथी ना होते, तो हमारी तो जिंदगी ठप हो जाती है कि नहीं? ये जो घंटों की जो यात्राएं होती हैं, महीनों की यात्राएं होती हैं, दिनों की यात्राएं होती हैं, वो घंटों और मिनटों में होने लगी हैं। और कोरोना काल ने तो हमें सब जिंदगी क्या है ये भी दिखा दिया है। तो जिंदगी क्या है? जिंदगी दोस्ती है, प्रेम है, एक दूसरे को दर्द को बांटने का नाम जिंदगी है। इस अगर कोरोना काल के दौरान अगर ड्राइवर भाई अपने हाथ खड़े कर देते, इतनी भयंकर बीमारी थी, तो आप कल्पना कीजिए कि हिंदुस्तान की क्या व्यवस्था, क्या स्थिति होती। बिल्कुल बहुत खराब होती, वाकई में। हाँ, तो आज हमें अपने ड्राइवर भाइयों पे बहुत गर्व है कि उन्होंने पूरे हौसले के साथ, वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने पूरा साथ दिया, प्रशासन का भी साथ दिया, ठीक है ना, पुलिस वालों का भी साथ दिया, लोगों की सहायता भी की। हमारा मन बहुत खुश होता है जब कोई सुनते हैं अभी इस भाई ने इसका साथ दिया, उसका मतलब बहुत अच्छा लगता है हमें सुनने। नरेश भाई, ये हिंदुस्तानी ड्राइवर्स हैं, जैसे कि आपने अपना नाम रखा है नरेश हिंदुस्तानी, हमारे सारे हिंदुस्तानी ड्राइवर हैं। और मैं भी यही अपील करती हूँ, ये गुजारिश करती हूँ अपने सभी भाइयों से
कि अपना दिल हमेशा बड़ा रखें, नरम दिल रखें, अच्छी बातें बोलें। जो आपका व्यवहार होगा, जो आपकी वाणी होगी, जो आपके शब्द होंगे, उसी से आपकी पहचान हो जाएगी। है ना? तो दोस्ती के नाम आपने जो पैगाम दिया वो सब तक पहुंच गया, सभी ड्राइवर साथियों तक पहुंच गया है। और मैं अब आपके लिए एक गाना सुना देती हूँ। आपने हमसे बात की, हमें बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा नरेश भाई। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी। जी, तो सुना दे आपको गाना, लीजिए, आप तक पहुंचा रहे हैं। सुना दीजिए जी। चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा के, बादल छट जाएगा मित्रा के, दुख से रुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा के, बादल कट जाएगा मित्रा के, दुख से रुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। ये रूठा यार मना मित्रा, यार को यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। और अगर कोई आपका दोस्त आपसे रूठ जाए तो आपको कैसे मना लेना है, वही जिंदगी का नाम। और ये गाने का भी यही संदेश था। और देखिए, अगला संदेश लेकर हम तक पहुंच गए हैं हमारे अगले ड्राइवर साथी। हेलो हेलो। हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कौन सा आप बोल रहे हैं, कहाँ से? मैडम जी, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मैं जगदीश चंद बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट चंबा से। आप तो हमारे रेगुलर श्रोता हैं और रेगुलर कार्यक्रम में फोन करते हैं, और आप कार्यक्रम को बड़े ध्यान से सुनते हैं, बातें करते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे कुछ श्रोता, कुछ ड्राइवर साथी जो हैं वो बड़े रेगुलर पंक्चुअल हैं और समय का भी बड़ा ध्यान रखते हैं कि भाई इतने दिनों के बाद उनको कॉल करना है। तो ये बताइए जगदीश जी, कैसा चल रहा है हिमाचल में? आपका जो मौसम है वो क्या हालचाल है? मौसम तो बहुत बढ़िया मैडम जी। दिल्ली में तो भयंकर गर्मी है इस समय। भले ही मानसून आ गया, लेकिन गर्मी तो अभी है, बहुत गर्मी है। तो आज बारिश हुई है, थोड़ी ठंड भेज रखी है आपको। अरे अच्छे से ठंड भेज दो तो हमारे यहाँ थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाए, क्योंकि दिल्ली में अभी इस समय बड़ी भारी गर्मी चल रही है, तेज गर्मी है। गर्मी तो होती है मैडम, क्योंकि अब जैसे हमने अपने अपने छतों में गमले रखे हुए हैं, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, तो वो अगर एक दिन भी अगर उनमें पानी ना दिया जाए तो बिल्कुल मुरझा जाते हैं एकदम से। उस चीज से पता लगता है कि कितनी गर्मी पड़ रही है। तो ये भी चीज है कि भाई जहाँ ज्यादा गर्मी पड़ रही है, अपने पेड़ पौधों का भी ध्यान रखें, क्योंकि उनमें भी जीवन है।
बहुत। और हिमाचल में तो जीवन बहुत ही हरियाला है, वहाँ तो हरियाली हमेशा ही रहती है, ठंडक रहती है। हाँ जी मैडम तो जी। इस समय आपकी गाड़ी जो बलेरो गाड़ी है वो ठीक ठाक चल रही है? पहले भी आपके कोरोना काल में तो ठीक ही चल रही थी, लेकिन इस समय कैसे क्या हालात हैं? मैडम जी मेरी तो, मैं आपको पहले बताया कि मेरी रनिंग बहुत कम है, ऑफिस की गाड़ी है मेरी। तो ज्यादा रनिंग नहीं है मेरी, 2-2.5 किलोमीटर जाता हूँ, 2-2.5 किलोमीटर आता हूँ। तो बहुत बढ़िया काम है आपका, तो कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। 2-2.5 किलोमीटर तो ये रहा, बस गए और आए। जी जी। बच्चों को पढ़ा रहे हैं? कैसी पढ़ाई चल रही है बच्चों की? बच्चों की मैडम जी संडे को आ रहे 10-12 आदमी आते हैं, लड़के छोटे छोटे। अच्छा, तो उनको पढ़ा रहे हैं और अपना काम भी चल रहा है, ठीक ठाक है, और वहाँ का माहौल भी ठीक है आपके वहाँ। तो कभी दिल्ली आए हैं जगदीश जी आप? दिल्ली तो वैसे मैडम जी आजकल नहीं आ रहा हूँ, पहले तो मैंने 18 साल वहीं जॉब की है, 9 साल गुड़गांव में की है। अच्छा, क्योंकि हमारे जो हिमाचल साइड के काफ़ी सारे जो ड्राइवर साथी हैं वो दिल्ली में काम करते हैं, हमारे यहाँ भी काम करते हैं। आकाशवाणी में भी बहुत सारे हिमाचल के जो ड्राइवर साथी हैं और बड़े ही अच्छे से व्यवहार करते हैं, उनका नेचर, उनकी बातचीत बड़ी अच्छी है। तो आज हमने बात की कि क्यों सुख दुख को एक दूसरे से बांटना ज़रूरी हो जाता है। हर इंसान में संवेदनाओं का होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समझने वाली बात बहुत ज़रूरी हो जाती है ना? हाँ जी मैडम जी बिल्कुल। तो ये समझदारी जो होती है ना, वो आपसदारी जब तक नहीं होगी तो समझदारी कैसे हमें पता चलेगी किसी की? जी जी बिल्कुल सही बात है ना? आपसदारी और समझदारी दोनों बहुत ज़रूरी होती है। तो आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ मैडम, क्यों नहीं मानता। अच्छा, तो ये बताइए, आप आपको हम एक गाना सुना दें? आप कोई लता का पुराना गाना सुना दो। लता का पुराना गाना? लता का गाना तो ठीक है, लता का गाना हम आपको सुना देते हैं, पुराना गाना। ठीक है ना? तो फिर अब तो ठीक हो गया माहौल वैसे दिल्ली में भी, है ना? दिल्ली में माहौल अभी थोड़ा ठीक है वो, लेकिन ये ना सोचो कि भाई कोरोना, क्योंकि मास्क तो हम सब लगाते हैं हमेशा, मार्केट में भी जा रहे हैं अभी। और देखिए जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ है और लोग नहीं मान रहे तो उसको बंद कर रहे हैं अभी, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, अभी तो है, काफ़ी है। और अभी जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं कि कह रहे हैं कि थर्ड वेव भी आ सकती है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। और कोरोना भी नहीं गया है, वो पूरे तरीके से हमें ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। तो दिल्ली में अभी थोड़ा सा माहौल ठीक है, लॉकडाउन खुला है, अपना काम धीरे धीरे लोग कर रहे हैं, लेकिन एहतियात तो पूरा रख रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और देखिए मैं तो कह रही हूँ इस चीज़ों को, कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाई भी हैं, है ना? अपना हाथ धोइए, हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए, थोड़ा दूरी बना के रखिए, ये तो हमारे संस्कार में पहले भी था ना? ये तो पहले भी है जी, कोरोना से पहले भी है। और अब जो मास्क की जरूरत पड़ी है, पहले था कि लोग प्रिकॉशन रखते थे कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो मास्क लगा के चल रहे थे। अब मास्क लगा के चलेंगे तो उसमें हमारा भी फायदा है, धूल मिट्टी से बचे रहेंगे, मास्क लगाने की आदत पड़ जाएगी। और ये कोरोना जो है उसके लिए तो बहुत ही एहतियातन हमें मास्क लगाना ही लगाना है। अच्छा शर्मा जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे। जी जी पूछिए। आप दिल्ली के या बाहर के वैसे? क्या लगता है मेरी भाषा से कि मैं दिल्ली की नहीं हूँ? नहीं, वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की ही है, पर चलो होते हैं ना जैसे। हाँ हाँ, जॉब तो लग ही जाता है जैसे। दिल्ली, अब तो मैं दिल्ली वाली हूँ पूरी तरीके से, बट यह है कि हमारी जो मदर है वो इलाहाबाद साइड की हैं, फादर जो हैं वो इधर वेस्टर्न यूपी के हैं, और मैं जो हूँ मैं महाराष्ट्र में पैदा हुई। तो इस तरीके से मतलब ये कह लीजिए कि पूरी दुनिया देख ली, पूरा भारत देख लिया है हमने। क्योंकि जो फौजियों के बच्चे होते हैं ना, मेरे पापा आर्मी में थे, रिटायर हो गए अब, तो जो फौजियों के बच्चे होते हैं ना वो इधर उधर 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 पोस्टिंग उनकी होती रहती है, तो वो भी साथ साथ चलते हैं। तो लेकिन अब मैं दिल्ली में ही हूँ, यहीं से पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली से हुई है मेरी, और मैं दिल्ली में ही सेटल्ड हूँ अब। चलो बड़ी अच्छी बात है। कभी कभी आप सबका भी मन करता है ना कि जो पर्दे के पीछे रेडियो के पीछे बैठा है उसके बारे में भी पूछ लें। चलिए हमने बता दी आपको बातें।
कोई बात नहीं, बुरा मत मानना। नहीं नहीं नहीं, बुरा मानने का क्या मतलब है? कोई बुरी बात तो आप पूछ ही नहीं रहे। आपने कहा मैडम आप कहाँ की रहने वाली है, मैं बता दिया। तो ठीक है जगदीश भाई, आपके लिए मैं लता मंगेशकर का एक गाना सुनाती हूँ। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद शर्मा जी। जी जी। चलो सजना जहाँ तक घटा चले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, लगा कर मुझे गले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के नीचे, सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के नीचे, फुर्सत किसको इतनी देखे जो मुड़ के पीछे, तुम चलो हम चले, हम चले तुम चलो, सावन की हवा चले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। धड़कन तुम्हारे दिल की उलझी हमारी लट में, धड़कन तुम्हारे दिल की उलझी हमारी लट में, तुम्हारे तन की छाया काजल बनी पलक में, एक है दो बदन, दो बदन एक है आंचल के तले तले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। पथरीली राहों में तुम संग में झूम लूंगी, पथरीली राहों में तुम संग में झूम लूंगी, खाओगे जब ठोकर होठों से चूम लूंगी, प्यार का आज से प्यार का हमसे सिलसिला चले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, लगा कर मुझे गले, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, चलो सजना।
कहते हैं कि हम दूसरों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को जरूर बदल सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं। और जब हम खुद बदल जाते हैं तो दूसरा बदले ना बदले हमें बुरा भी नहीं लगता। बस हमें ये पता चल जाता है कि हमने खुद को बदल लिया है। इसीलिए कहते हैं कि अगर अच्छाइयाँ किसी में देखनी है तो बुराइयां ढूंढना बंद कर दीजिए, और खुद ब खुद वो इंसान आपको अच्छा लगने लग जाएगा। आइए देखते हैं कि फिलहाल हमारे साथ कौन साथी है फोन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो। जी नमस्कार सर। नमस्कार, कौन साथी बोल रहे हैं, कहाँ से? रमेश सिंह बोल रहे हैं दिल्ली से, गुड़गांव से। रमेश सिंह बोल रहे हैं गुड़गांव दिल्ली से। गुड़गांव जी तो हरियाणा में पड़ता है। जी, सदर बाजार के पास। तो आप दिल्ली से बोल रहे हैं ना? जी जी। अच्छा अच्छा, तो क्या करते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? ट्रैक्टर चलाते हैं। ट्रैक्टर चलाते हैं। खेती बाड़ी भी करते हैं क्या? जी। खेती बाड़ी भी करते हैं क्या? नहीं, खेती बाड़ी नहीं करते हैं। तो ट्रैक्टर में कौन सा सामान लेकर जाते हैं? ये शटरिंग का सामान है, मकान में लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सेटरिंग का सामान, वो जो फट्टे होते हैं जो जी जैसे लेंटर पड़ता है, जी तो जी वो जो सपोर्टिंग के लिए लगाए जाते हैं। जी, प्लेटफार्मा, चैनल, प्रोप, ये सब जगह। ये देखिए कितने टेक्निकल नाम है इनके ना, हर जी किसी को तो याद नहीं होते होंगे, जो काम करता है उसी को याद रहते होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि जो सपोर्टिंग फट्टे, क्योंकि मकान बनते मैंने भी देखे हैं, तो जब लेंटर पड़ता है तो वो फट्टों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने ट्रैक्टर में उनको भर के लेके जाते हैं। जी। इसके अलावा जैसे मलबा वगैरह होता है वो भी लेकर जाते हैं, मिट्टी वगैरह? नहीं नहीं, बस वो नहीं। खाली कंपनी से चलते हैं। अच्छा, कंपनी से चलती है। और रात को सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं? जी। अच्छा, तो कब से कर रहे हैं आप ये काम? अभी जी लॉकडाउन से पहले से 2-3 महीना हो रहा है। अच्छा, लॉकडाउन से पहले से कर रहे हैं, और लॉकडाउन की वजह से आपका काम बंद हो गया होगा। जी तो अब तो शुरू हो गया होगा आपका काम? जी, चल चल रहा है, 2-3 चक्कर लगते हैं दिन में। अच्छा, दिन में 2-3 कर लेते हैं और फिर जी रात को सिक्योरिटी का काम भी कर लेते हैं। दिन में सो भी जाते होंगे? जी। अच्छा अच्छा अब अच्छा वो चक्कर गिरा के आराम करते हैं। अच्छा। तो रमेश जी ये बताइए, कहाँ आपके घर वाले जो हैं वो दिल्ली में ही रहते हैं या? जी, यूपी पड़ता है, अयोध्या के पास। अयोध्या के पास? मालीपुर स्टेशन है ये, सागंज के पास। अच्छा, अयोध्या तो बहुत सुंदर जगह है, जी भगवान राम की नगरी है ना? अब तो मंदिर भी जबरदस्त बनने वाला है, वहाँ तैयारियां हाँ। चल रही हैं, हो रहा है काम तो शुरू, है ना? हम्म। तो अभी आप जो रात की सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, तो कंपनी में ही है या कहीं और है? नहीं, कंपनी में। कंपनी में है। और भी लोग होंगे या अकेले ही हैं आप? अकेले। अकेले होते हैं। तो हमारा प्रोग्राम सुनते हैं आप रात के वक्त? जी। पूरे सारे प्रोग्राम सुनते हैं? सारे प्रोग्राम सुनते हैं। अच्छा, रेडियो या मोबाइल में लगाकर? मोबाइल में छोटा फोन है ना, अच्छा तो इसमें जो है पिक्चर भरवाओ तो जो है देखने में टाइम पास होता है। अच्छा और अच्छा जो अच्छा। पिक्चर है वो सब देखा हुआ पिक्चर रहता है, इसलिए गाना सुन लेते हैं, पूरी रात जागते रहते हैं। हाँ, और पिक्चर देखने से क्या होता है कि मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती होगी ना? जी। गाना सुनने में इतना नहीं होता, आराम से आप नहीं। सुन लो, जी। और आपको नई नई चीजें, जो बातें होती हैं हाँ, वो भी आपको कहीं ना कहीं बातें क्लिक भी करती हैं, अच्छी लगती हैं। अच्छी बातें भी अच्छी लगती हैं। जी जी जी। तो कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं हमारे गोल्डन आवर्स के? प्रोग्राम सारे सुनते हैं। अच्छा। देखो मगर प्यार से, रस रंग, अच्छा। खुशबू सुबह के, हाँ। और भक्ति हो गई। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आनंद लोक, जी वो भी सुनते हैं, तब तक आपकी सुबह हो जाती है। जी। 7 से 7 बजे तक है। जी जी जी। तो आपने एक गाने की हमसे फरमाइश की है कि जी। मैडम हमको बेटा फिल्म का गाना सुना दे। जी। कौन सा गाना है वो? तू मेरी मैं तेरा, हम्म। दुनिया ने क्या दिया। अच्छा, ये लाइन है इसमें, दुनिया ने क्या दिया? जी या दुनिया से क्या लेना? हाँ जी जी, दुनिया से क्या लेना। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। तो ठीक है, आप ऐसे ही एक दूसरे के बनकर रहिए। आपकी शादी हो गई? जी ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, और मैं आपके लिए भेज रही हूँ ये गाना फिल्म बेटा जी। का। सुनिए, एंजॉय कीजिए। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। जी नमस्ते। तुम अगर
सजनी सजनी, तू मेरी मैं तेरा, दुनिया से क्या लेना, तू मेरी मैं तेरा, दुनिया से क्या लेना, अब तो मुझे है तुझे हर सुख देना। कसमें निभाऊंगा, अब ना कभी भी तुझे दुख पहुंचाऊंगा। दुनिया से क्या लेना मेरी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से प्रतिमा शर्मा के साथ, और देर न करते हुए देखते हैं हमारे कौन साथी हैं हमारे साथ। हेलो हेलो मैम, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से? विनोद कुमार बोल रहे हैं दिल्ली से। विनोद कुमार दिल्ली से। कौन सी गाड़ी है आपके पास? सीएनजी। सीएनजी कौन सी गाड़ी है? सीएनजी तो लगी होगी, गैस से ही चलती है। ट्रक है आपका? छोटा सा होता है, छोटा हाथी जिसको कहते हैं। अच्छा, तो क्या क्या उसमें लोड कर लेते हैं आप? फर्नीचर सिर्फ लोड कर रहे हैं, फर्नीचर मार्केट में चलाते हैं। फर्नीचर मार्केट कौन सी है यहाँ पर दिल्ली में अच्छी? फर्नीचर मार्केट कीर्तिनगर। त्रिनगर, एक पंचकुइया पर भी है ना? कीर्तिनगर। अच्छा, कीर्तिनगर, यस यस, आपने सही बताया। तो वहाँ फर्नीचर अच्छा मिलता है काफी। दिल्ली का सबसे बड़ा, दिल्ली क्या पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फर्नीचर मार्केट है कीर्तिनगर। तो मतलब आपका काम यही करते हो आप, सुबह से लेकर शाम तक फर्नीचर की शॉप पर ही जाना होता है? खुलती है मैम, 11 बजे खुलती है। अच्छा हाँ, 11 बजे से लेकर 5-6 बजे तक के बाद चक्कर लगा दिए बस। अच्छा अच्छा अच्छा। और रात में गार्ड की नौकरी करते हैं। अच्छा, रात में गार्ड की। आज मेरी जिन लोगों से बातें हुई हैं तो ज्यादातर हमारे वो साथी हैं जो दिन में गाड़ी चलाते हैं, रात को गार्ड की नौकरी करते हैं। मैडम लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन के समय पकड़ लिए थे गार्ड की नौकरी। हाँ, तो ये बताइए कि जब गार्ड की नौकरी कर रहे हैं आप और अब तो गाड़ी भी चला रहे हैं, तो आप अपने आप को रेस्ट कैसे देते हो? सुबह में 7 बजे जाते हैं तो 3-4 घंटे सो लेते हैं। अच्छा, 3-4 घंटे। हाँ, 11-12 बजे मार्केट खुलती है, चक्कर निकलता तो जाते हैं, नहीं तो बैठे रहते हैं। अच्छा, तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले बिहार के हैं। बिहार के। बच्चे आपके परिवार यहीं है दिल्ली में? हाँ, परिवार तो पहले यहीं रहते थे, बच्चे बच्चे सबकी शादी हो गए। अच्छा, और सबकी शादी हो गई। अच्छा, सबकी शादी, तो मतलब जिम्मेदारियां आपने पूरी कर ली हैं। तो बस अपना काम करना है, अपना ध्यान रखना है। बस यही कहूंगी कि आप अपनी नींद जरूर पूरी कीजिए और अपना ध्यान रखिए। 4-5 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। हाँ, अच्छी बात है। और अपना पूरा अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और आप सुरक्षित रहेंगे तो परिवार भी खुशहाल रहेगा आपका। तो आपने गाने के लिए एक फरमाइश की है हमसे, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? आपने बोला है उजाला फिल्म का, दुनिया वालों से दूर। दुनिया वाले, तो दुनिया वालों से दूर क्यों जाना चाहते हैं आप? दुनिया वाले दूर तो हैं, घर वाले से। घर वालों से दूर कहाँ है आपके? तो घर वाले दिल्ली में ही रहते हैं ना।
नहीं, तो अभी बिहार में। अच्छा, सभी अभी बिहार में है। वैसे दिल्ली में रहते थे आप, मतलब अभी बिहार में? दिल्ली में सब रहते। कोई बात नहीं, अब तो दूरी भी बहुत नजदीकियां बन गई हैं। फोन उठाओ, मिलाओ नंबर, झट से उनकी आवाज आपके कानों तक पहुंच जाएगी। कान के आप चेहरा भी देख लेते हैं। हाँ, अरे वाह, ये तो मैं भूल गई थी कि अब तो चेहरा भी दिखता है उसमें, वीडियो कॉल करके ना। ये 5 तारीख को हमारे एक नाती और नतनी दोनों का बर्थडे है। 5 तारीख को? अच्छा, चलिए, हम तो अभी से एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं उनको, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। 14 नाती नतनी है मैडम। 14? हाँ जी। तो इसका मतलब आपकी जो बगिया है खूब भरी पूरी है, बढ़िया है। आप लोग के आशीर्वाद से भरी पूरी है। बिल्कुल, आशीर्वाद, खूब अच्छे से रहें, सब स्वस्थ रहें, आप हंसते मुस्कुराते रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। तो मैं अब आपके लिए आपका पसंद का वो गाना मैं भेजती हूँ, ठीक है? फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। मेहरबा है, कुछ और वो ज़मीं है, कुछ और आसमां है। ना जुल्म का निशान है, ना गम की दास्तां है, हर कोई जिसको समझे वो प्यार की जुबान है। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। उल्फत की रागनी में, मस्तानी बेखुदी में, खो जाएंगे ये 2 दिन कोई सी चांदनी में। फिर क्या करेगी दुनिया, जल जल मरेगी दुनिया, तारों में 2 सितारे देखा करेगी दुनिया। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। हाथों में हाथ डाले, खुद को बिना संभाले, निकलेंगे हम जिधर से हो जाएंगे उजाले। चंदा कहेगा हंसकर, सीने पे हाथ रखकर, वो जा रहे हैं देखो 2 प्यार करने वाले। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। साथियों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे साथ देखो मगर प्यार से, और कार्यक्रम का अब समय जो है वो बहुत कम रह गया है, मुश्किल से 1.5 मिनट।
तो मैं अब अपने किसी और ड्राइवर साथी का फ़ोन नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मैं ना तो बात कर पाऊंगी ढंग से और ना ही उनको गीत सुनवा पाऊंगी। तो बस हम छोटी सी बात यही करेंगे उनसे कि खुशियाँ अगर ढूंढनी है तो हमें अपने अंदर से ही उनको सृजन करना होगा, उनको खोजना होगा। खुशियाँ कहीं बाहर कहाँ मिलती हैं? सबसे पहले तो अपने अंदर ही खोजनी पड़ती हैं, अपने आसपास खोजनी पड़ती हैं। किसी से खुशियाँ मांगी थोड़ी ना जाती हैं, खुश रहकर ही दूसरों को खुश किया जा सकता है। तो आप लोगों की ज़िंदगी दूसरों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना होता है। न जाने कितने तरीके के लोगों से आपका मिलना होता है। कुछ लोग आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर जाते हैं तो आप हमेशा उनको याद करते हैं। कुछ लोग कड़वा बोल जाते हैं, कुछ तंज कर जाते हैं तो वो भी आप याद करते हैं। करने दीजिए, ये तो दुनिया है, लेकिन हम खुद को बदलकर अपनी दुनिया को बहुत सुंदर बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कार्यक्रम देखो मगर प्यार से यहीं संपन्न करती हूँ। अब दीजिए प्रतिमा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।